Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel, STD English Online. Dear students, today we are going to read the poem Somebody's Mother, composed by Mary Dobrin. So, dear students, let us read the poem. Dear students, here is the poem Somebody's Mother. टाइटल नेम है Somebody's Mother यानी किसी की माँ. सबसे पहले हम बिफोर यू रीड में देखते हैं क्या है. यहाँ पर एक न्यूज़ क्लिप दी हुई है. सबसे पहले हम उसको देखते हैं. एल्डरली अब्यूज़ निगलेक्ट ऑन द राइज. सिंधिया थॉर्सन 88 इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया suffered a fall and then lay helpless for 3 months screaming alone because there was no one to look after her. The world had forgotten her. यहाँ पर एक न्यूज़ क्लिप दी हुई है जिसमें दिया हुआ है एक लेडी हैं सिंधिया थॉर्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया में इन ब्रिस्बेन 88 रूम में रहती हैं, मकान में रहती हैं. यानी इनका जो स्थान है वो ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और जो मकान है वो मकान नंबर 88 दिया गया है. सफ़र्ड अ फॉल, वो जो है एक फॉल से सफ़र हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं. एंड देन ले हेल्पलेस फॉर 3 मंथ्स, और फिर 3 महीनों तक बिल्कुल वो असहाय हो जाती हैं. स्क्रीमिंग एलोन, और वो अकेले ही चीखा करती हैं, चिल्लाया करती हैं क्योंकि देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था. द वर्ल्ड हैड फॉरगॉटन हर, और पूरा संसार उन्हें भूल गया था. सी ले ऑन ए बेड इन द लॉबी, वो लॉबी में एक बेड पर लेटी रहा करती थी. हर आइज़ स्क्रूड अप इन एगोनी, उनकी जो आँखें थी वो जो है एगोनी के कारण यानी दुख के कारण जो है ख़राब गई थी. हर फिस्ट क्लेंच्ड, और उनकी जो मुट्ठी थी वो भी क्या हो गई थी, बंध गई थी. विद एन अनअटेंडेड ब्रोकन लेग, और उनके जो पैर थे वो भी क्या थे, ब्रोकन थे, टूटे हुए थे, और वो अनअटेंड थे जो कि सपोर्ट नहीं करते थे, वो उनके लिए सहायक नहीं थे. द नाइबर्स डिड नॉट इवन नो दैट एन ओल्ड वुमन लिव्ड इन द हाउस, जो वहाँ के पड़ोसी थे वो ये भी नहीं जानते थे कि पड़ोस के घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उनको ये भी नहीं मालूम था. नन हैड ईवर सीन हर, और उन्हें किसी ने कभी देखा भी नहीं था. हर डॉटर मार्गरेट थॉर्सन, उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम मार्गरेट थॉर्सन था, हैड वेटेड वीक्स बिफोर कॉलिंग फॉर हेल्प मांगने से पहले वो कई सप्ताह तक उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती हैं. तो आइए चलते हैं हम अब वो जो पोएम दिया गया है जो कि एक लीजेंड है, एक प्रकार से एक स्टोरी है, हम उसको जो है पढ़ते हैं. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट हाउ ए बॉय हेल्प्ड एन ओल्ड वुमन. आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं किस प्रकार से एक छोटा लड़का उस बूढ़ी औरत की क्या करता है, उस बूढ़ी महिला की हेल्प करता है, मदद करता है. द वुमन वाज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ ए विंटर्स डे. द स्ट्रीट्स वेयर वाइट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वेयर एज्ड एंड स्लो. वो जो बूढ़ी औरत थी, वुमेन वाज ओल्ड, काफ़ी बूढ़ी थी, एंड रेग्ड, फटे पुराने कपड़े पहने थी, एंड ग्रे, और काफ़ी उदास थी, एंड बेंट विद द चिल ऑफ ए विंटर्स डे, और जो वो मौसम था वो ठंडियों का था, और चिल ऑफ ए विंटर्स डे यानी बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी जिसके कारण वो बेंट हो गई थी, झुक गई थी. द स्ट्रीट्स वियर वाइट विद आ रिसेंट स्नो, और रिसेंटली वहाँ पर बर्फ़ बारिश हुई थी जिसके कारण जो गलियाँ थी, जो स्ट्रीट थी वो भी क्या हो गई थी, बिल्कुल वो बर्फ़ से ढक गई थी और वो भी सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ रही थी. एंड द वुमेन्स फीट वियर एज्ड एंड स्लो, और वो जो बूढ़ी महिला थी, वुमेन थी, उसके जो पैर थे वो भी क्या हो गए थे, वियर एज्ड हो गए थे, कहने मतलब वृद्ध हो गई थी, तो पैर भी बूढ़े हो गए थे, एंड स्लो, और वो काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी, मतलब उनकी जो कदम थे बहुत धीमे थे. अगले स्टेंजा पे चलते हैं. सी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वो जो है एक क्रॉसिंग पर जो है काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, एंड वेटेड लॉन्ग, और काफ़ी देर तक इंतज़ार करती हैं. एलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रॉन्ग ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाई
nor heeded the glance of her anxious eye. Alone, अकेले ही वो वहाँ पर खड़ी थी. Uncared for, वो अनकेयर्ड थी यानी कोई उनका केयर करने वाला नहीं था. कौन? Amid the throng, उस भीड़ के बीच में. Of human being, इंसानों की. Who passed her by, जो उनके पास से होकर गुजरते थे. यानी वो जो भीड़ थी जो उनके पास से होकर गुजरती थी इंसानों की, उनके बीच में वो क्या थी? बिल्कुल एलोन थी, अकेली थी. अनकेयर्ड, और अनदेखी थी यानी उनका कोई ख्याल करने वाला, कोई उनको देखने वाला नहीं था. नार हीडेड द ग्लेंस ऑफ हर एनेक्सियस आइज, और ना ही कोई उनकी तरफ हर एनेक्सियस आइज, उनकी चिंतित आंखों की ओर कोई नज़र ध्यान से देखने वाला था. अगले स्टेज अब चलते हैं. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड साउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, केम द बॉय लाइक अ फ्लॉक ऑफ sheep, hailing the snow piled white and deep, past the omen so old and grey, hastened the children on their way. Down the street, उस गली के नीचे, with laughter and shout, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, glad, खुशी से, in freedom, स्वतंत्रता की खुशी में, ऑफ स्कूल लेट आउट, क्योंकि स्कूल जो है बंद हो गया था, स्कूल में छुट्टी हो गई थी. इससे जो है बच्चे जो थे वो काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहे थे क्योंकि उनको छुट्टी, फ्रीडम मिल गई थी. केम द बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, और वो बच्चे जो है एक फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के जत्थे की तरह, भेड़ों के दल की तरह वो जो है, केम द बॉयज़, बच्चे जो है उसकी ओर आ रहे थे, विद्यालय से बाहर निकल रहे थे. हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, बर्फ़ भी जो है गिर रही थी. हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, यानी बर्फ़बारी हो रही थी जिससे वो एक स्नो का पाइल बन गया था, यानी एक ढेर बन गया था सफ़ेद रंग का. पास्ट दी ओमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, वो जो महिला थी वो गुजरी. पास्ट द ओमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, यानी उस महिला को जो है पास करते हुए, यानी जो बच्चे जो है वहाँ से गुजर रहे थे. हेस्टेंड, वो बहुत जल्दी में थे, बहुत जल्दी से वो बच्चे जो है अपने घर की ओर जा रहे थे. पास्ट दी ओमेन सो ओल्ड एंड लेडी, उस बूढ़ी और उदास औरत के पास से गुजरते हुए बच्चे अपने घर की ओर बहुत ही तेज़ी से जा रहे थे. ये बच्चे भी तेज़ी से उस महिला के बगल से, उस महिला के पास से होकर निकल गए, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. अगला स्टेंजा देखते हैं. नार ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक, सो टिमिड, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. Nor offered a helping hand to her, ना ही कोई भी इंसान उनकी तरफ अपने हाथों को मदद करने के लिए ऑफ़र करता था, यानी कोई भी इंसान उनकी तरफ मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता था. सो मीक, सो टिमिड, आफ्रेड टू स्टिर, क्योंकि वो सभी लोग क्या थे? मीक थे, बहुत ही डरपोक, टिमिड, कायर थे. आफ्रेड, भयभीत थे. टू स्टिर, रुकने के लिए. लेस्ट द कैरिज व्हील आर द हॉर्सेस फीस्ट, कहीं जो आवाज़ आती थी वो कैरिज व्हील्स की माने जो गाड़ियाँ थी उनके व्हील्स, पहियों की आवाज़ आती थी. आर दी हॉर्सेस फीस्ट, या घोड़ों के चलने की आवाज़, उसके पैरों की आवाज़ आती थी. शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, वो जो औरत थी जहाँ पर वो खड़ी थी, वो जो स्ट्रीट था वो काफ़ी स्लिपरी था, और उसी स्लिपरी स्ट्रीट के पास जो क्राउड थी, उस क्राउड में केवल क्या था? गाड़ियों के पहियों की आवाज़ थी और घोड़ों के चलने के पैरों की आवाज़ उसको सुनाई पड़ रही थी. एट लास्ट केम आउट ऑफ ए मैरी ट्रूप द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, ही पुश्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो. और अंत में, एट लास्ट, अंत में, केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप, एक जो है बहुत ही मैरी ट्रूप आ रहा था, यानी कई लड़कों का एक ग्रुप था, समूह था, और ऐसा लग रहा था वो काफ़ी, वो जो बच्चे थे, लड़के थे, काफ़ी खुश थे और वो उसकी तरफ आ रहे थे. द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, और उस ग्रुप में
जो सबसे गेस्ट लेडी था, जो सबसे खुश लड़का था, लेडी मीन्स लड़का, उसमें यानी उस समूह में जो सबसे ज़्यादा खुश लेडी था, खुश लड़का था, ही पुश्ड बिसाइड हर, वो उस महिला के बगल आके रुका, एंड विस्पर्ड लो, और धीरे से उस महिला से कहा, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो, यदि आप जाने की इच्छा रखें, अगर आप जाना चाहें तो आई विल हेल्प यू अक्रॉस, तो मैं आपको उस पार ले जाने में आपकी मदद कर सकूँगा। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided her trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. और फिर हर एज्ड हैंड, उसके जो बूढ़े हाथ थे, ऑन ही स्ट्रॉन्ग यंग मैन आर्म, उस महिला ने अपने बूढ़े हाथों को उस स्ट्रॉन्ग यंग, उस मजबूत छोटे से यंग लड़के के आर्म, भुजा पर रख दिया। सी प्लेस्ड यानी उसने रख दिया, उस औरत ने अपने हाथ को उस लड़के के हाथ पर रख दिया। एंड सो, और इस प्रकार से, विदाउट हर्ट आर हार्म, बिना किसी नुकसान के, ही गाइडेड हर ट्रेमलिंग फीट, वो लड़का उनके ट्रेमलिंग फीट को क्या कर रहा था, उनके कांपते हुए पैरों को गाइड कर रहा था, उनका मार्गदर्शन कर रहा था, यानी उनको अपने साथ ले जा रहा था। प्राउड दैट हिज आउन वियर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और उसे अपने फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, अपने मजबूती पर, अपने ताकत पर उसे काफ़ी क्या था, गर्व था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, और फिर वो लड़का उस महिला को उस पार पहुंचाने के बाद, मदद करने के बाद, वो लड़का फिर से अपने ग्रुप में वापस आया। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, और फिर वो लड़का अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ गया। हिज यंग हार्ट हैप्पी, उसका जो हार्ट था, उसका जो दिल था, काफ़ी खुश था। एंड वेल कॉन्टेंट, और बहुत ही संतुष्ट था। सी इज समबॉडीज़ मदर बॉयज़ यू नो, और उसने अपने फ्रेंड्स से, अपने मित्रों से कहा, यू नो बॉयज़, कहा क्या आपको पता है कि जो महिला है समबॉडीज़ मदर, वो किसी न किसी की माँ है। फॉर ऑल सी इज़ एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, और वो काफ़ी एज्ड हैं, काफ़ी जो है बूढ़ी हैं, पुअर हैं और स्लो हैं। स्लो का मतलब इसीलिए जो है काफ़ी धीमे धीमे वो चल रही हैं। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड ए हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, इफ़ एवर सी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, व्हेन हर आउन डियर बॉय इज़ फार अवे। एंड आई होप, और मुझे आशा है, सम फेलो, कोई मेरा मित्र, कोई इंसान, विल लेंड ए हैंड, अपना हाथ बढ़ाएगा, टू हेल्प माई मदर, मेरी माँ की सहायता करने के लिए, यू अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए। इफ़ ईवर सी इज़ पुअर, यदि वो कभी क्या हो जाएंगी, पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, जब कभी वो बूढ़ी हो जाएंगी, एंड ग्रे हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी। व्हेन हर आउन डियर बॉय इज़ फार अवे, जब उनका खुद का लड़का उनसे क्या रहेगा, दूर रहेगा। कहने मतलब ये है, जब ये लड़का वापस आता है तो उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा, उसने कहा कि मित्रों, ये जो ओल्ड लेडी हैं, ये किसी न किसी की माँ होंगी, और इसीलिए क्या है वो, और वो काफ़ी बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं, और इसीलिए वो काफ़ी स्लो चल रही हैं, काफ़ी धीमे धीमे चल रही हैं, इसलिए उनकी हमने हेल्प किया। और फिर सोचता है कि आज मैंने अगर उनकी मदद किया तो मुझे आशा है कि कोई दूसरा इंसान वो हमारी भी माँ की जो है हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा, जब कभी मेरी माँ बूढ़ी हो जाएंगी, उदास होंगी, और जब कभी उनका जो डियर बॉय है, यानी उनका जो प्रिय लड़का है, यानी मैं, अगर मैं जब कभी उनसे दूर रहूँगा तो कोई ना कोई इंसान मेरी माँ की सहायता जो है अवश्य करेगा। ये बात जो है वो अपने फ्रेंड से करता है। एंड समबॉडीज़ मदर बोर्ड लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट, एंड द प्रेयर शी सेड वाज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज़ समबॉडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। इसके बाद वो महिला जब अपने घर पहुंचती है, कौन सी महिला, वही जिसकी उस लड़के ने मदद किया था। एंड समबॉडीज़ मदर, और वो जो किसी की माँ थी, घर पहुंचने पर बोर्ड लो हर हेड, उसने अपने सर को नीचे झुकाया, इन हर होम, अपने घर पर, दैट नाइट, उसी रात घर पहुंचने पर उस महिला ने अपने सर को नीचे किया। एंड प्रेयर शी सेड वाज, और उसने एक प्रेयर की, एक प्रार्थना किया,
जिसमें उसने कहा, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज़ समबॉडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। और वो ईश्वर से उसने प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, बी काइंड टू द नोबल बॉय, उस नोबल बॉय के लिए आप हमेशा काइंड रहिएगा, हमेशा उसके ऊपर दया बनाए रहिएगा। हु इज़ समबॉडीज सन, जो किसी ना किसी का लड़का है, एंड प्राइड एंड जॉय, और हमेशा उसे प्राइड देना, हमेशा उसे गर्व का अनुभव कराइएगा, एंड जॉय, और हमेशा उसे क्या दीजिएगा, खुशियाँ दीजिएगा। कहने मतलब ये है, वो बूढ़ी औरत जब अपने घर पहुंचती है तो उस लड़के के लिए वो प्रेयर करती है, उस लड़के के लिए वो प्रार्थना करती है भगवान से, ईश्वर से, कि उस लड़के ने जिसने मेरी मदद किया था उसे जो है हमेशा आप खुशियाँ देना, हमेशा उसके ऊपर अपनी दया जो है बनाए रखना। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.